बच्चों, अगर किसी मेल पर्सन के माथे के बाल पीछे जाने लगे तो हंसकर टाल दिया जाता है, कोई बात नहीं, घर में पैसा आ रहा होगा। जरा एक पल रुक कर सोचिए, जब किसी फीमेल के बाल पतले होने लगे, स्कैल्प साफ झलकने लगे, मांग में खालीपन दिखने लगे और कंघी में रोज बालों का ढेर दिखे, तो वो सिर्फ बाल ही नहीं गिरते, उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। हम परेशान से हो जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, आईने से नजर चुराने लगते हैं, क्योंकि सच यही है, एक फीमेल के लिए उसके बाल सिर्फ उसकी खूबसूरती ही नहीं होती, वो उसकी पहचान होती है। और इसी वजह से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी आपको कई असरदार ऑयल, देसी रेमेडीज बताई हैं, और आज तो जो बताने वाली हूँ वो आपके बालों की कहानी ही बदल देगा। तो वीडियो को बच्चों एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं वो घर में अक्सर हम रोज खाते हैं, वो है चावल। चावल जो होते हैं हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और आसानी से हमें घर में मिल जाती है। चावल किसी भी क्वालिटी के हों वो चलेगा। चावल में होता है अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स, जो बालों के रूट्स को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे बाल ज्यादा हेल्दी और डैमेज फ्री हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिए 4 चम्मच चावल। इसमें कुछ चीजें मिलाएंगे और हम ये सीरम तैयार करेंगे। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपको ये पता है 100% में से सिर्फ 20% ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 80% लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आज आप ही बताइए ऐसा क्यों, जबकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे असरदार वीडियो बना सकूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। चावल लेने के बाद 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच भर के हमें डालना है मेथी दाना। मेथी दाना बालों के ग्रोथ के लिए एक सबसे पावरफुल, ट्रस्टेड नेचुरल इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये हेयर फॉल को काफी हद तक कम करता है और न्यू हेयर ग्रोथ के लिए नेचुरल तरीके से वो बूस्ट करता रहता है। और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम कलौंजी के बीज। कलौंजी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जो हमारे वीक हेयर हैं उनके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये कलौंजी के बीज एज के हिसाब से तो सभी के बाल ग्रे होने ही हैं, लेकिन जो बच्चों के हो जाते हैं वहां पर कलौंजी के बीज बहुत ज्यादा फायदा देता है। और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं करीब लौंग, तो 1 चम्मच में करीब 20 लौंग के आसपास आ गए हैं। लौंग जो होता है बच्चों, की तासीर जो होती है गर्म होती है। ये स्कैल्प के लिए नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, इसे बूस्ट करने का काम करता है। ये हेयर रूट्स तक प्रॉपर नेचुरल न्यूट्रिशन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है। अब बच्चों, यही आपके पास सवाल होगा कि इस एज में भी हेयर ग्रोथ होगी? नहीं, यहाँ पर हमारी ग्रोथ जो होती है हेयर की वो स्लो हो जाती है, लेकिन जब बढ़नी चाहिए, जैसे कि हम 5-7 साल के बच्चों को देखते हैं और ये करीब 30-35 साल के, 40 साल के जो लोग होते हैं, उनकी हेयर ग्रोथ वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस टाइम पे अगर आप ये चीजें यूज करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलना है। 5th इंग्रेडिएंट बच्चों ले रहे हैं, जो हमारे पौधे में ही लगा रहता है, करी लीव, जिससे हम दाल वगैरह में, कड़ी में तड़का देते हैं। बच्चों, करी लीव्स हेयर के लिए एक पावरफुल आयुर्वेदिक सुपर फूड माना जाता है, और मैं तो कहती हूँ जब भी आपका मन करे सुबह कुछ पत्ते तो आपको चबा ही जाना चाहिए, जो कि हमारे लिए अंदर से ये हमारी बॉडी को हील करे। ये हेयर फॉल, प्री मैच्योर व्हाइट हेयर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कुछ पत्ते ले लीजिए, 15 से 20 पत्ते। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे साइड के जो पत्ते रखे हैं, ये है फ्रेश रोजमेरी। रोजमेरी जो है आप ताजी भी ले सकते हो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी गमले से तोड़कर आपको दिखाई कुछ पत्तियां, या फिर आप जो ड्राई आती है उसका भी यूज कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि बालों के लिए DIY बनाते रहते हो, तो नर्सरी में ये पौधे हमें आसानी से मिल जाते हैं 50-60 रुपए के, और ये हम इनकी अगर केयर करें तो लंबे टाइम तक हमारे पास ये सेव रहते हैं, और जब मन करे इनको तोड़ के हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं, और इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडी भी बना सकते हैं।
सारी चीजों को आपको वॉश करना एक ही साथ, जब तक कि इनका बढ़िया सफाई न हो जाए। मैंने एक स्ट्रेनर में इन सारी चीजों को लिया और अच्छे से इसको वॉश किया। तो उसे कम से कम 3 से 4 बार आप पानी से जरूर धोइए। जब सारी चीजें वॉश हो गई, अब मैंने इसमें डाल दिया आरओ वाटर। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैं आरओ वाटर ही क्यों ले रही हूँ। ये आरओ वाटर जो है ये मीठा पानी है। अगर आपके घर में मीठा पानी आता है तो उसको आप ले सकते हो। जो पीने लायक वाला जो पानी होता है बस उसको आपको यूज करना है, क्योंकि ये काफ़ी माइल्ड होता है, स्किन फ्रेंडली होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिव स्कैल्प के लिए ये पूरी तरह से सेफ होता है। इसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज या हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, इसलिए स्कैल्प में जलन, खुजली, इरिटेशन होने की रिस्क खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें बच्चों, जिस पानी को हम पीते हैं उसी पानी को आप यूज कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आरओ वाटर डालकर आप इसे ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रख दें। सुबह आप देखेंगे इसका पानी जो है एक बढ़िया पावरफुल बन चुका है, और इसका जो पानी है हम छान कर एक कीफ में डालकर एक स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं। और बाकी जो सामान बचा है उसका 2 यूज कर सकते हो। एक तो ये कि आप उसी में फिर से आप पानी डालकर और उसके दूसरे दिन के लिए भी रख दीजिए, तो आपका ये बढ़िया सा दूसरे दिन के लिए भी ये आपका स्प्रे जो बालों में लगाए हम सिरम, ये भी तैयार हो जाएगा। अगर आप रात को सो रहे हो तो आप बालों में अच्छे से हेयर पर लगा लीजिए, सुबह आप हेयर वॉश कर लीजिए, या नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप बालों में लगा लीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। मैं तो आपसे ये भी सजेशन दूंगी कि हेयर वॉश आपने कर लिया है उसके बाद भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बालों में जब लगा रहेगा तो अपना काम करता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि एक बोनस आपको DIY बताऊंगी, तो अगर हफ्ते में 1 बार आप इस सीरम को बनाते हो तो ये जो चीजें हमारी बच जाती हैं, इसे आप लीजिए, एक मिक्सी के जार में आप डाल दीजिए। ठंडों का मौसम है, अगर आप दही नहीं डालना चाहे तो कोई बात नहीं, एक बनाना डाल दीजिए जो कि बिल्कुल राइप किया हुआ हो बनाना, है ना, कच्चा बिल्कुल मत डालिए। आप चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं। अगर आपके अंडा चलता है तो आप अंडा भी डाल सकते हो। अब इसको पीस लीजिए। पीसते टाइम अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो ये जो सिरम हमने बनाया है ना, वही डाल दीजिए, या फिर नॉर्मल रोज वाटर भी आप डाल सकते हो। इन सारी चीजों को डालने के बाद आप इसका पेस्ट बना लीजिए। जब ये पेस्ट बढ़िया तैयार हो चुका है, अब बारी है इसे छानने की। अगर छन्नी से नहीं छानेंगे तो बालों में ढेर सारा पानी डालते रहेंगे, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो लगे रहेंगे। तो इसलिए ये काम आप जरूर करना। मेन जो हमें चाहिए उसका गूदा, जो एक पावरफुल बढ़िया पेस्ट, वही पेस्ट हमें चाहिए पैक लगाने के लिए। उसके बाद इस पैक को आप बालों में लगा लीजिए और 2 घंटे बाद नॉर्मली हेयर वॉश कीजिए। अगर ये हेयर सिरम, ये हेयर पैक थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग महंगे से महंगे प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन सच में उनका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ बच्चों, कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि सर्दियों में आपके यहाँ बालों की प्रॉब्लम और कौन कौन सी है। आपकी प्रॉब्लम को लेकर ही मैं अगली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी।